रोशनी का। साकिब खान जुदून सदर आल ट्रेडर्स फेडरेशन और खालिद असलम अवान जनरल सेक्रेटरी आल ट्रेडर्स फेडरेशन मुंतखब हो चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ साकिब खान साहब, खालिद असलम साहब आपके साथ होगा। रेडी वाले भी नहीं भी यही नारा लगाया कि अली असर खान ग्रुप जिंदाबाद। हमने इस जमहूरी प्रोसेस को चलाना था, हम किसी कमरे में बैठ के भी ये फैसला कर सकते थे, लेकिन इसलिए इसको ओपन इजलास में रखा ताकि हर मेंबर अपनी दिल की आवाज़ सामने लाए, अपनी राय दे, ताकि वो ये ना समझे, कोई ये ना समझे ये ज़बरदस्ती के साथ ये फैसला है। ये जो आपका इजलास हुआ ये 2 मरतबा पहले भी मुंतखब हो चुके हैं, तो आज इनकी कारकर्दगी की वजह से आपने इन्हें तीसरी मरतबा मुंतखब किया और मेरा ख्याल है मुतफ़िका तौर पर अक्सरियत राय से मुंतखब किया। मैं अपनी तरफ से साकिब खान जुदून साहब को और खालिद असलम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी ग्रुप में रहे हैं और इसी के साथ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि इस ग्रुप ने शहर में एक अपना नाम पैदा किया है, नाम अपनी कारकर्दगी की वजह से पैदा किया है और बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर आज हमें इन्होंने इस बात पे हम सब मुतफ़िक हुए हैं कि इसी ग्रुप को जनाब साकिब खान जुदून साहब को और खालिद असलम साहब को और इनकी तमाम काबीना को हम इनका भरपूर साथ दे रहे हैं कि 6 साल साकिब खान जुदून साहब ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन इसमें 3 साल इजाफी जो खालिद असलम साहब और हाजी काला खान साहब ने जिस वक्त ये ग्रुप बना था, स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जो इनकी खिदमत थी वो भी किसी से ढकी छुपी। जिस तरह सदर साहब इनको एक फ़ोन जाती है, हम भी फंस जाते हैं कभी कभी, या हमारे सरदार शेरदिल साहब हैं, तो ये जिस तरह हमारे पीछे पहुंचते हैं, हमें पता होता है हम जब भी आगे किसी के साथ बात करते हैं हमें पता होता है हमारी बैक जो है वो बहुत स्ट्रांग है और इंशाल्लाह हर जगह पे सही काम में हमारी मदद करती है। साकिब खान और खालिद अवान साहब ने हमेशा ताजरां दे हकूक की गल की है और पूरी कोशिश की है कि कोई भी प्रॉब्लम ताजरां वास्ते होया है उस हल करने की कोशिश इंशाअल्लाह ख्वाह इंतजामी अमूर होन या कोई भी अमूर बेच होन उन हर वेले इंशाअल्लाह ताजरां दा भरपूर साथ देता है। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आज खुदा के फजल करम से हम पूरे शहर को पता है हमारा ग्रुप कहाँ पे है। जब भी कोई काम हुआ इन लोगों ने, आप लोगों को पता है कैसा किरदार अदा किया है। कोरोना आया, सारा दिन साकिब खान, खालिद असलम साहब और इनकी पूरी टीम रोड पे होती थी। आस्ता आस्ता कोरोना में इन्होंने जो ताजरों की खिदमत की है वो आपके सामने है। उसके बाद जब चीनी का बुरान आया तो सारा डिस्ट्रिक्ट को पता है खालिद साहब ने अपने ज़ाती पैसों से चीनी का बुरान ख़त्म किया, पूरी मार्केट में चीनी लाए हैं जी। उसके बाद साकिब खान जुदून ने जो सैलाब में जो फंड जमा किया लाखों रुपए, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे शहर और पूरी साफत आपके जितने मेरे साफ़ी भाई यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको पता है कि कितना फ़ंड जमा हुआ था। सज्जाद खान साहब DPO साहब थे, उनके साथ साकिब साहब, अब्दुल हमीद खान जुदून साहब, यही था हमारे ताज साहब, और बहुत बड़ा नाम है हमारे अली असर खान ग्रुप का शेरदिल साहब। जी बात करूँगा कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जनरल बॉडी का जिन्होंने हमें दोबारा खिदमत का मौका दिया और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। ताजरों के लिए जब जिस वक़्त जिस प्लेटफॉर्म पे अली असर खान ग्रुप की ज़रूरत पड़ी, हमादम में मेरे सदर साहब हर जगह मौजूद रहे, चाहे कोरोना हो चाहे सैलाब ज़दगान हो। जब फ्लड आया तो हमें इंतज़ामिया ने अप्रोच किया कि हमारे पास फ़ंड्स की कमी है और हमें फ़ंड चाहिए, तो हमने करोड़ों रुपए की सूरत में चंदा इकट्ठा करके, जिसमें हमारे क्यानी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, और हमने DPO एबटाबाद उस वक्त सज्जाद खान साहब के हवाले किए। बल्कि उसके बाद कुछ पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए जो बच गए, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है। वो हमने फैसल अमीन गंडापुर साहब इधर तशरीफ़ लाए एक प्रोग्राम में, तो हमने इंतज़ामिया की मौजूदगी में 30 लाख रुपए कैश उनको इकट्ठा करके डेरा इस्माइल ख़ान के लिए हमने उनको दिए।
इसके अलावा जहाँ भी जिस प्लेटफार्म पर भी ताजरों को ज़रूरत पड़ी, हमने वहाँ अपना किरदार अदा किया। मैं बड़े अफसोस के साथ एक छोटा सा वाक़या आपसे बयान करता हूँ कि एक दिन हमारे एक बड़े सीनियर ताजर कोरोना में सिटी थाने में मुझे पता चला कि वो बंद हैं, और हमारी ये हालत थी कि मैं जब गया हूँ तो वो अवलात में बैठे हुए थे हमारे बड़े सीनियर। और जुर्म क्या है कि शटर खोलिए जी थोड़ी देर के लिए। बहरहाल इस तरह के कई वाक़यात, लेकिन हमने किसी जगह अपने ताजर के साथ ज़्यादती नहीं होने दी। इसके अलावा क्योंकि ये दो पहिए हैं, इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन, कोई भी इवेंट आया है, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, कोई भी इवेंट हो, हमने बढ़ चढ़ के कोऑर्डिनेशन करके और इस इंतज़ामिया के दरमियान और ताजरों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है। और जब कभी भी इस शहर को ज़रूरत पड़ी है, बदअमनी हुई है, जेल का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, उसमें भी हमने इस शहर को बड़े फसाद से बचाया है और हमने जो किरदार हम अदा कर सकते थे हमने किया है। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, हमारे लिए एज़ाज़ की बात यह है कि हम में से माशाल्लाह जितने भी हमारा ये फूलों का गुलदस्ता है, सब माशाल्लाह अच्छे लोग हैं और जद्दी पुश्ती कारोबारी हैं। आप किसी को भी देख लें, और ज़्यादातर लोग जो है वो हमारी अमन कमेटी के मेंबर हैं, एबटाबाद DRC के मेंबर हैं, लेज़ान कमेटी के मेंबर हैं, अपने अपने इलाके के चेयरमैन हैं। हमारे अब रिसेंटली अभी अब्दुल हमीद खान जदून साहब ज़कात कमेटी के डिस्ट्रिक्ट के मेंबर बने हैं, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। लोगों से हमें यही फ़ीडबैक मिलता है कि शरीफ लोग हैं। इसके अलावा भी हमारा दूसरा अपोजिट ग्रुप है, उसको भी कभी हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हमने उनके साथ भी, उनके किसी जायज़ हकूक़ के लिए उन्होंने आवाज़ दी है तो हम उनके साथ भी शाना बिशाना चले हैं। चाहे वो थाना हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी मसला हो, हर पॉजिटिव काम के लिए हमने अपना रोल अदा किया और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। हमारी जनरल बॉडी ने तीसरी दफ़ा मुझ पे और खालिद असलम अवान साहब पे एतमाद का इजहार किया है। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम न सिर्फ ताजर बरादरी बल्कि एबटाबाद की शहरी, एबटाबाद के अवाम, प्रेस क्लब और सहाफ़त से वाबस्ता जितने लोग हैं, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। इनके लिए जितनी तवाना आवाज़ और अमली तौर पर जो हमसे हो सका, इंशाअल्लाह हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ ज़रूर सर्व करेंगे। और मैं ये समझता हूँ, मैं इस स्टेज से साफ़ी बरादरी और एबटाबाद शहर के बाकी ताजर ग्रुपों को ये बता देना चाहता हूँ कि वो लोग जिनकी अपनी इज्जत होती है वो हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं, ना कि मीडिया के दो कैमरे या माइक देख के किसी की इज्जत उछाला नहीं करते। मैं पहले भी एबटाबाद के शहरियों, एबटाबाद के ताजरों के तमाम ग्रुपों की इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूँ। और मैं अखबारी मालकान से भी ये गुजारिश करूँगा, बग़ैर किसी तकसीम के हम सहाफ़ी बरादरी की तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और मैं ये उम्मीद भी करूँगा वो तमाम लोग जो कैमरा और माइक देख के फिसल जाते हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि वो आइंदा अपनी बयानबाजी और अपनी बातों पे ज़रा गौर करेंगे। और मैं आखिर में यहाँ पंडाल में आए हुए तमाम दोस्तों, भाइयों, ताजरों और साफ़ी बरादरी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ हमारे पास इस पुररौनक महफ़िल में शरीक हुए। और मैं आखिर में सब भाइयों को अपनी तरफ से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें दोबारा, मुझे और खालिद खान को जिस मकसद के लिए सदारत और जनरल सेक्रेटरी के लिए चुना है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ एक बात बताता चलूँ जो मुझे याद नहीं थी, आजकल
TMA के अंदर टैक्सेस के कुछ मसाइल हैं। मैं अपनी तमाम ग्रुपों से, ताजर ग्रुपों से ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हों, ताकि बयानबाजी के बजाय हम ताजरों के मसाइल का हल करें। और आजकल कैंट बोर्ड की तरफ से हमारे कैंट के ताजरों के किराएदारी के कुछ मसाइल हैं, उस पर मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह कुछ काम कर रहा हूँ, और जैसे ही कोई नतीजा निकलेगा तो इंशाअल्लाह मैं अपने मीडिया के भाइयों को और अपनी ताजर बरादरी को ज़रूर खुशखबरी दूँगा इंशाअल्लाह जी।